देखो जी, एक्सरसाइज 9.2 का नंबर कितना? 10 नंबर है क्वेश्चन। देखो, एक रेखा 1 0 तथा 2 3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब। तो क्या इटो में दिक्कत है जी? देखो क्वेश्चन तो सबके पास है ना, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं हम। एक रेखा 1 0 तथा 2 3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है तथा उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम कितना, 1 0, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2 3। एक रफ फिगर ड्रॉ कर लो, और एक लाइन है जो इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये 1 और ये n के अनुपात में इसको डिवाइड करता है, यानी इसका एक हिस्सा है तो इसका n हिस्सा है। हाँ, तब ईटो लाइन का इक्वेशन हम लोगों को ज्ञात करना है। तो लाइन का इक्वेशन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म में बताए थे क्या, y माइनस y1, यानी एक पॉइंट चाहिए और क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो अगर हम इसको मान लेते हैं L1, इसको मान लेते हैं L2, मान सकते हैं। तो L1 का ढाल तो ज्ञात कर सकते हैं। तो L1 का ढाल ज्ञात करने का क्या तरीका, हाँ तो इसका ढाल ज्ञात कर लेंगे, यानी स्लोप ऑफ L1 दैट इज यानी इक्वल टू M1। M1 का मान कितने के बराबर हो जाएगा जी, 3 - 0 बाय 2 - 1। 3 में 0 को घटाएंगे, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 होता है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। और मान लेते हैं लेट M2 बी द स्लोप ऑफ L2। L2 का स्लोप कितने के बराबर है, M2 के बराबर है। और सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंब है, इसलिए इसके जो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी -1। तो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। तो M1 का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर, और M2 का वैल्यू कितने के बराबर मान के चले हैं, M2 ही माने हैं, बराबर कितना, -1। यहाँ से फ्री करोगे तो M2 का वैल्यू हो जाएगा -1/3, यही होगा। स्लोप तो प्राप्त हो गया किसके लिए, L2 के लिए। अब सेक्शन फार्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, यही ना, यानी विभाजन सूत्र। ई तो अगर पॉइंट अगर ज्ञात कर ले, मान लेते हैं ई x है, ई y है। सेक्शन फार्मूला जानते हो ना जी, सेक्शन फार्मूला ये तो जानता ही होगा, भले ही नहीं जानता होगा कहाँ से आया। सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा इसमें, x बराबर M1 x2 M2 x1 बाय M1 प्लस M2। कौन सा होता है, इंटरनली डिवीजन के लिए, यही ना, अंतः विभाजन के लिए। और बाह्य विभाजन के लिए माइनस लग जाता है, यही चीज़ होता है ना जी। अगर नीचे माइनस लगता है, ऊपर भी माइनस लगता है, भूल गया क्लास 10th। तो और साथ ही साथ तुम्हारा y का भी फार्मूला हो जाता है इसे, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2, यही होता है। अब यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा हो गया M1, ये हो गया M2,
और ये x1 y1 x2 y2 निकाल सकते हैं वैल्यू। तो कितने के बराबर हो जाएगा जी? देखो m1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू 2 प्लस कितना हो जाएगा? m2 का वैल्यू n, तो n x1 का वैल्यू 1 बाय कितना हो जाएगा? m1 प्लस यानी 1 प्लस n, यही होगा बराबर। ये कितने के बराबर हो जाएगा जी? 2 प्लस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n, ये x का वैल्यू। अब y का मान निकालना है ऐसे, तो 1 into 3, तो ये हो जाएगा 1 इंटू y2 का वैल्यू 3 है, 3 और उसके बाद m2 n इंटू y1 0 है ना, तो 3 बाय 1 प्लस n होगा। इतना हो जाएगा जी। तो x और y का भी मान निकल गया, x और यानी कहने का मतलब एक पॉइंट निकल गया x1 y1। स्लोप पता है तो यानी एक पॉइंट निकल गया। डेट इज हम जैसे x1 लिख सकते हैं 2 प्लस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n, और y1 तुम्हारा हो गया 3 बाय 1 प्लस n। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ पर मान पुट कर देंगे हम लोग, क्या y माइनस y1 का वैल्यू 3 बाय 1 प्लस n, m का वैल्यू -1 बाय 3, तो -1 बाय 3, और x माइनस x1, तो x1 का वैल्यू 2 बाय 1 प्लस n। इसको सॉल्व कर लो तो ठीक है, नहीं तो यही आंसर। हाँ, इधर उधर कोना कोनी गुना कर लोगे, क्या दिक्कत क्या इसमें? तो इसको नोट कर लो, इजी है एकदम। चलो देखो नंबर, क्या आवाज़ कर रहा है जी? ग्यारह नंबर देखो, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतखंड काटती है और बिंदु 2, 3 से जाती है। तो इसमें क्या है, पहले ध्यान दो। x डैश y डैश, निर्देशांक अक्ष मतलब एक्सिस ऑफ x एंड एक्सिस ऑफ y, ये बात को हमेशा समझना है। निर्देशांक का इंग्लिश क्या हो जाता है जी? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट यानी देखो, ये तुम्हारा हो गया, मान लेते हैं ए, ये बी, समान अंतखंड काटती है। कहने का मतलब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर हम a मान के चलते हैं तो e भी क्या होगा? a। तो अगर e a है तो e भी कितने के बराबर हो जाएगा? a के बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और इक्वेशन जानते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म कितना हो जाएगा जी? x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या है? a इक्वल टू बी इक्वल टू कितने के बराबर? a के बराबर ही है ना जी, यही मान के चल रहे हैं हम। और e भी दिया हुआ है कि 2, 3 से गुजरती है। जो लाइन है वो 2, 3 से गुजरती है। देखो क्वेश्चन में उल्लेख किया गया हुआ है।
एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों से समान अंतखंड काटती है और साथ ही साथ 2, 3 से गुजरती है। तो 2, 3 से गुजरेगी। तो अब निकालना है हम लोगों को क्या, रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 होता है। तो देयरफॉर यहाँ पर कितने के बराबर हो जाएगा, ये x बाय ए वाई बाय ए होगा इक्वल टू 1 होगा ना जी। अब इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितने के बराबर होगा, ए के बराबर होगा, x प्लस वाई बराबर 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू ए हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण 1। अब समीकरण 1 कहाँ से गुजर रही है, कहाँ से, 2, 3 से। तो भेंट मुलाकात करके जाएगा क्या, हाँ चाय पानी भी कर लेगा। तो सिंस इक्वेशन 1 passing through the point 2, 3 तो x का मान 2 रखो और y का मान 3। तो 5 a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। पुट देख लो ना, a इक्वल टू 3 in 1। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। वो 5 होगा ना जी, 3 नहीं, 5 ना होगा। पाँच ना हो जाएगा। यहाँ पर a का वैल्यू कितना, 5, 3, 2, 5। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन को समझना है बढ़िया से। ये तो लंबा चौड़ा हम खींच दिए। जब भी समान अंतखंड रहे, और कोई खास पॉइंट से अगर बोल रहा है ना गुजर रहा है, तो क्या करना है आंसर में x प्लस वाई ये दोनों को जोड़ देना है, आंसर हो जाएगा। हाँ ये हो गया ट्रिक। तो इस चीज को भी नोट कर लो। अगर समान अंतखंड से गुजर रहा है, यानी समान अंतखंड काटती है और कोई खास पॉइंट से गुजरती है। मान लेते हैं समान अंतखंड काटती है और 6, 7 से गुजरती है। हाँ आंसर। हाँ चलो इधर देखो जी, बिंदु 2, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतखंडों का योग 9 है। तो कोई भारी भरकम चीज है नहीं। एक्सिस ऑफ x, y डैश। अब कहता है कहाँ से गुजर रही है ये, 2, 2 से। कहीं इसी जगह 2, 2 होगा, इतना तो है नॉलेज का। x अंतखंड a मान के चल रहे हैं और y अंतखंड b मान के चल रहे हैं। हाँ ये सब मान लेना अपने से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलेंगे। हाँ पहले तो रेखा का समीकरण क्या हो जाता है अंतखंड रूप में, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 होता है। हाँ तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म कितना, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, वेयर a इज x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट। यानी a क्या है, x अंतखंड है, और y क्या है, b क्या है, y अंतखंड है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से क्या दिया है, दोनों का योग। किसका, दोनों का योग, अंतखंडों का योग कितना है, 9 है ना। अब साथ ही साथ कहाँ से गुजर रही है, इसको मान लेते हैं हम 1। हाँ इसको मान लेते हैं 2। सिंस equation 1 is passing through
passing through the point 2 2, तो ये हो जाएगा 2/a प्लस 2/b इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा इसका, देखें एलसीएम, तो एलसीएम ए बी हो जाएगा और 2 भी कॉमन ये लेते हैं, तो b प्लस a बराबर 1 हो जाएगा। यूँ कहें तो 2, अब b प्लस a का वैल्यू कितना है जी, 9 है, और इधर ले जाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ए बी होगा, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना जी। हाँ, तो ये तो हो जाएगा 18 ए बी, यानी ए बी का मान कितना हो गया, 18 हो गया। अब ये फार्मूला जानते हो तुम लोग, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होगा, ये ना माइनस होगा कि प्लस होगा जी, जो भी होगा नहीं होगा, क्या होगा बताओ तो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में 2ab आएगा प्लस में, और ए माइनस 4ab, तो फाइनली तो माइनस 2ab होगा ना जी, जो इसी का फार्मूला आएगा, होगा नहीं होगा। क्या हुआ जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इधर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, बोर्ड को सुधारेगा जी। हाँ, ये जैसे हो रहा है पूरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो अब देखो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है ना, सिर्फ कॉमेडी करेगा तो थोड़ा होगा, देखना तो बढ़िया से समझना पड़ेगा जी। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का मान दिया हुआ है कितना, 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 4ab, ए बी का मान है 18, 81 माइनस 72 होगा जी। हाँ, 9, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 9 हुआ। अब ए माइनस बी अंडर रूट इधर होगा, नहीं यही ना होगा। अब देयरफॉर एक बार प्लस साइन लेंगे, तो ए माइनस बी इसको 3 मान लेना, एक बार माइनस साइन लेंगे इसको 4 मान लेना, एक बार समीकरण 2 एवं 3 को सॉल्व करेंगे, एक बार समीकरण 2 एवं 4 को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से ए और बी का मान प्राप्त होगा और समीकरण 1 में रखेंगे। हाँ, इन्हें डबल आंसर आएगा। हाँ, तो नोट करो। हाँ, इक्वेशन भी डबल आएगा जी। हाँ हाँ, नोट करो, नोट कर लो जी। इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु से इकाई 2 से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई, उसमें 2 क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में जो तुम लोग पढ़ रहे हो, 0 2 से जाने वाली धन x अक्ष से 2π/3, यही है ना, के कौन बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट पहले सॉल्व करो ना, उसके बाद ना दूसरा पार्ट उसके समांतर है, यानी इसी का ढाल उसमें यूज कर लेंगे। हाँ, तो 2 पार्ट है क्वेश्चन का, दोनों को बढ़िया से पढ़ो और सॉल्व करो, एकदम इजी से सॉल्व हो जाएगा ये। पूरा तो मैथ जो है ना जी खेल है, अगर सीख गया तो बहुत बढ़िया से खेलेगा। x x डैश y डैश, क्या तुम दोनों गप कर रहे जी? बोलो, इंटरसेप्ट किसे कहते हैं? गप कर रहा है।
व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरसेप्ट? अंतःखंड किसे कहते हैं, या अंतःखंड से आप क्या समझते हैं? टू पाई बाई थ्री मतलब 100 कितना हो जाएगा जी? 2 पाई बाई 3 कहने का मतलब कितना? 120 डिग्री। तो एक रेखा 0,2 से गुजरती है। 0,2 कहाँ पे होगा जी? y अक्ष पे ही होगा ना। और ये एंगल कितना का है? यानी थीटा बराबर 2 पाई बाई 3। तो अगर ये लाइन को हम डिनोट कर देते हैं L से, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए दो चीज, क्या क्या बताओ? एक पॉइंट चाहिए और दूसरा स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तो मिल गया ना 0 और 2, स्लोप निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो पूछ कह रहा है। तो यहाँ पर नंबर कितना था जी? 13। हम लोग महान आत्मा लोग हैं। हाँ, तो स्लोप ऑफ लाइन L यानी m बराबर कितना? tan थीटा। तो tan 2 पाई बाई 3 यही ना होगा जी? अब पूछते हैं फार्मूला। tan पाई माइनस थीटा का क्या होता है फार्मूला? कुणाल बताओ क्या बताया? कौन आत्मा घुस गया है जी? हिस्ट्री वाला का? कि क्या होगा? क्या होगा रे बताओ? कितना? माइनस टेन थीटा। माइनस टेन थीटा होगा। हाँ यही ना। तो पहले तो इसको तोड़ना पड़ेगा। tan पाई माइनस पाई बाय 3, तो माइनस tan पाई बाय 3 होगा। या अपना स्टाइल में तुम तोड़ो, डिग्री में ले जाके। रेडियन में हम तोड़ दिए। अब बताओ tan पाई बाय 3 का मान जी। हाँ tan पाई बाय 3 का मान बताओ क्या? तुम्हारे अंदर किस चीज का आत्मा घुस गया है ये? और देखो पॉइंट क्या दिया हुआ है, x1 y1। ये 0 2 है जी, तो डेट इज तुम्हारा x1 का वैल्यू 0 और y1 का वैल्यू 2 लिख सकते हैं ना। अब तुम बताओ जी, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म में रेखा का समीकरण क्या होता है? रेखा का समीकरण ढाल बिंदु रूप में पढ़ा है? तुम बताओ रे, पिछले क्लास में बताए थे। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। खाली बर्जे से बता रहा है जी। y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 जी, यहाँ ध्यान दो। 2 m का वैल्यू माइनस √3, x माइनस कितना 0, तो 0। तो ये कितना हो जाएगा जी? y माइनस 2 माइनस √3x। इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे, वो साइड ले चलोगे तो √3x और प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया है। खाली फेंकने में आगे रहता है जी, बनाएगा तब ना। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट भी बता ही देते हैं। हाँ, उसके बाद तुम लोग छापते रहना जी। हाँ, अब कहता है कहाँ से? इसी के समांतर ना जी 0 2, तो इसको इधर बढ़ा दिया और मूल बिंदु से 2 इकाई दूरी पर,
1 2 3 थोड़ा मान लेते हैं यहाँ कहीं है। हाँ समांतर है ना, तो 0 - 2 है। हाँ, तो 0 - 2 होगा, इससे गुजरेगा, यहाँ 0 - 2 से समांतर है तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो नहीं करेगा जी। और दोनों के बीच का एंगल बन जाएगा। सेम एंगल भी वही होगा अगर यहाँ इसको बढ़ाते तो क्या, ये अगर L2, अब देखो L1 पैरेलल टू L2, इसको L2 मान लिए तो इसलिए M1 बराबर M2 बराबर ये M मान के चले हैं कितना -√3, तुम्हारा एक पॉइंट प्राप्त हो गया 0 माइनस कितना 2, स्लोप भी पता चल गया, मान पुट कर देगा, वहाँ से इक्वेशन निकल जाएगा। क्या दिक्कत क्या है इसमें? नहीं तो नोट कर लो।